Hi guys, my name is Rishikesh and today I am going to teach effective rate of interest. So see with example, I'll explain with example. So let's say you have 100 rupees, right? So as principal you have 100 rupees, ठीक है? You have 100 rupees and rate of interest अगर आप कहीं lent out करते हो 100 rupees, so rate of interest आपका given that is 6%, ठीक है? So this is 6%. So 6% rate of interest for 1 year. Time period is 1 year. Right? Now understand few things. If I'll calculate annually, अगर मैं इस अमाउंट को एनुअल कैलकुलेट करूं तो एक साल बाद हमारा अमाउंट कितना बनेगा? तो लेट्स सी एनुअल. सो जब एनुअल मोड पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अमाउंट हमारा कितना बनेगा? एस इज इक्वल टू पी की जगह पे आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? पी 1 प्लस आई to the power n. You have already done in compound interest. So value रख के देखिए कितना हो जाएगा. P की वैल्यू कितना है? We have 100. So here we put 100 rupees. 1 plus I. So the value of I, rate of interest or interest. So 6% जो है परसेंट को हटा के हम डेसिमल में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.06, right? And n we have 1, right? So if I'll calculate 100 rupees इनटू ये इसको ऐड करेंगे तो 1.06 हो जाएगा. 1.06 एंड अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 106 रुपीज, राइट? सो हमारा अमाउंट जो 100 रुपीज था आफ्टर 1 ईयर वी गॉट 106 रुपीज. सो लेट्स कैलकुलेट दिस अमाउंट सेमी एनुअल. अगर मैं इसको सेमी एनुअल करता हूँ सो सेमी एनुअल मोड पे या हाफ ईयरली या सेमी एनुअल मोड, ठीक है? तो सेमी एनुअल मोड पे आपका क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू P वी हैव 100 रुपीज, राइट? देन 1 वी हैव 1, तो वही है. I यहाँ पर जब आप सेमी एनुअल करते हो, मैंने ऑलरेडी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्सप्लेन किया कि सेमी एनुअल करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाएगा. सो 0.06 रेट ऑफ इंटरेस्ट था डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया? 0.03. और टाइम कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा क्योंकि एक साल में आप 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? सी हो जाएगा 2, सो दैट विल बिकम 100, राइट, इनटू 1.03 स्क्वायर, ठीक है? सो इसको आप कैलकुलेट करें. सो यहाँ पर आपका 103, सो 1.03 into equal to कितना आ गया? So we have 1.06 1.0609, ठीक है? So this is amount we got into guys ये 100 भी है. So 100 यहाँ पर ये रहेगा ही. 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 106.09, ठीक है? सो आप देखिए कितना अमाउंट चेंज हो गया. ये 0.9 रुपीज आपको ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू एनुअल मोड, ठीक है? चलिए अब हम अगर इसको क्वार्टरली करते हैं तो व्हाट डिफरेंस विल सी. क्वार्टरली जब करते हैं, ठीक है, सो क्वार्टरली करेंगे तो हमारा S हो जाएगा. S इज इक्वल टू वी हैव 100 1 प्लस. अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.06 था उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पे 0.06 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.015, राइट? एंड ईयर क्या हो जाएगा? 1 ईयर में हम 4 टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं. 1 ईयर में 4 टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका? पावर 4. सो इसको कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1 पॉइंट ऐड कर लीजिए तो 015 टू द पावर 4. सो इसको आप कैलकुलेट करिए 4 टाइम तो 1.015 इंटू 4 टाइम 1 2 and 3, ठीक है? सो कितना आ गया? 0.0613. सो ये आपका आ गया 100 तो ये रहेगा ही इनटू ये बन गया ये वाला अमाउंट बन गया आपका 1.015
10613, राइट। अप्रोक्स अमाउंट इतना ले लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे आगे। तो इतना हो गया गाइस आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 106.13। सो आप देखें, आपको यहाँ पर 0.0 था, यहाँ पर 0.9 मिला और यहाँ पर क्या मिला 1.13 मिला, ठीक है। अब आप इसको एज अ लेमन लैंग्वेज में समझो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कि हमने अगर किसी भी, हमने कहा कि जब आप एनुअल मोड पे कैलकुलेट किए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, सॉरी अमाउंट कितना आ गया 106, और जब आप इसको सेमी एनुअल मोड पे किए तो आपका अमाउंट कितना आ गया 106.09। कब ये आया, जब आप साल में 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो। तो अगर ये पूछा जाए कि इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा 100 रुपए में, 100 रुपए में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो आप इसको 100 से माइनस कर दीजिए। तो 100 से जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.09। तो जो हमारा, अच्छा इसको 100 से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 से माइनस करने पे वही 6% आएगा। सो देख रहे हैं ये क्या है, ये तो आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, ये नॉमिनल दिया था गाइस, दिस इज नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल आपको गिवन था, और ये जो बन रहा है वो इफेक्टिव रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट अगर एक बार आप कैलकुलेट करें, जो आप यहाँ पर 2 टाइम्स ये कैलकुलेट किए हैं, एक बार अगर इफेक्टिव रेट में कैलकुलेट करें तो वही अमाउंट आएगा। देखिए अगर 6.09 को 100 पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना ही अमाउंट आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की रादर कैलकुलेटिंग 2 टाइम्स इन ईयर। अगर आप एक बार कैलकुलेट करो तो कितना अमाउंट आएगा, तो वो परसेंट क्या होगा, एक बार कैलकुलेट करें सेम अमाउंट आए, वो परसेंट क्या होगा, ये होगा 6.09। अच्छा क्वार्टरली के केस में नॉमिनल रेट आपका 6% है, क्वार्टरली में नॉमिनल रेट आपका 6% है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, तो इसको अगर 100 से आप माइनस कर दें तो आपका कितना आ रहा है 6.13%। तो यहाँ पर ये आपका इफेक्टिव रेट हो गया, दिस इज अ इफेक्टिव रेट, ये इफेक्टिव रेट हो गया आपका, ठीक है, इफेक्टिव रेट। सो अगर सेम अमाउंट को आप 4 टाइम्स कैलकुलेट ना करके, 100 रुपए को 100 रुपीज को 4 टाइम कैलकुलेट ना करके 1 टाइम में आप 6.13% से कैलकुलेट करें तो सेम अमाउंट आएगा जो यहाँ पर आया है। सो यही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है कि अगर इफेक्टिव रेट आपका जब एनुअल मोड में आएगा तो जो नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट दोनों इक्वल होंगे। नॉमिनल में आपका एनुअल मोड में जब आपका कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहां पर आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही इक्वल होंगे, ध्यान रखिए, बाकियों में आपके चेंज होंगे। यहाँ पर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था और यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 6.09। क्वार्टरली में 6% था और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना आया 6.13% आया। तो इस तरह से हम, ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई होप आपको इफेक्टिव रेट्स ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया होगा। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। जैसे कि हमने जब कैलकुलेट किया था गाइस, याद होगा आपको कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो एक तो हमने m टाइम्स इन ईयर की क्वार्टरली कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं, सेमी एनुअल मोड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा आया था कि कंटिन्यूअसली अगर कैलकुलेट करते हैं जहां पर m डिफाइंड ना हो, m वो कुछ भी हो सकता है कि m टाइम्स इन ईयर कैलकुलेट हो रहा है। तो जैसे आप देखें यहां पर इफेक्टिव रेट को, इफेक्टिव रेट को हम डिनोट करते हैं RE से, इफेक्टिव रेट को हम डिनोट करते हैं RE से। तो हमारा 2 फार्मूला होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एक आएगा RE इज इक्वल टू 1 प्लस I टू द पावर n, 1 प्लस I टू द पावर n माइनस 1। ये कब होगा, व्हेन कंपाउंड इज कैलकुलेटेड m टाइम्स इन ईयर, m टाइम्स in a year, राइट। m टाइम्स इन ईयर का मतलब क्या हो गया कि जब आप इसको मंथली कर रहे हो, ठीक है, या क्वार्टरली कर रहे हो या सेमी एनुअल मोड पे कैलकुलेट कर रहे हो, और जब आपका इन तीनों में से कुछ दिया होता है कि आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली,
कैलकुलेट मोड पे कैलकुलेट कर रहे हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये फार्मूला लगाएंगे। दूसरा आर ई इज इक्वल टू ई टू द पावर आर माइनस 1। ये कब होगा, व्हेन कंपाउंड इज कैलकुलेटेड कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली। जब आप कंटिन्यूअसली मोड पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये फार्मूला होगा। तो गाइस ध्यान रखना, ये दो फार्मूले हमारे पास हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। what is question is given like find the effective rate equivalent to the nominal rate of 6%। अगर आपका नॉमिनल रेट 6% है, नॉमिनल रेट इफ यू हैव 6%, तो इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा इफ यू कैलकुलेट मंथली, दूसरा कंटिन्यूअसली, ठीक है। सो दोनों केस हमें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। तो देखिए हमें बोला है कि आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सो अगर इसको हम मंथली करते हैं तो पहला फर्स्ट ऑफ, ठीक है। सो लेट्स से हमारा फार्मूला क्या होता था, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई और टू द पावर n माइनस 1। सो पुट हियर आई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सो यहाँ पर हमें दिया है आई इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या करेंगे 0.06 कर लेंगे, परसेंट को हटा के डेसिमल में चेंज कर लिया, और मंथली बोल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 से डिवाइड कर देंगे और 12 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा आपका, सो 0.06 डिवाइडेड बाई 12, सो दैट इज 0.05, ठीक है। सो दिस इज 0.005। ये आपका आई की वैल्यू आ गई, एंड एन की जगह पे विल टेक 1 ईयर, तो 1 ईयर में मंथली यानी कितने मंथ होंगे 12 होंगे, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एन इज इक्वल टू विल पुट 12, राइट। सो देखिए कितना हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई वी हैव 0.005, तो 0.005 टू द पावर n माइनस 1। ओके, n की जगह पे विल पुट द वैल्यू ऑफ n एंड दैट वैल्यू इज 12, व्हाट इट। सो हमारा ये आर ई कितना हो जाएगा, देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 पॉइंट ये बन जाएगा 1.005 टू द पावर 12। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, वी कैन आल्सो टेक लॉग 1 को, -1 को उधर भेज के मैं लॉग ले सकता हूँ, बट लॉग मत लो, वो अगेन थोड़ा सा और आप आगे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसकी लॉग की टेबल देखनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो इसको, कितने टाइम 12 टाइम, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1.005 इंटू ओके 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो वी गॉट दिस। सो हमारा कितना आ गया 0.0616, ठीक है। सो ये आ गया 1.0616 माइनस 1, ठीक है। सो इफ आई सब्सट्रैक्ट 1 तो कितना आ जाएगा, ये 1 सब्सट्रैक्ट करने पे तो दैट विल बिकम 0.0616, और ये डेसिमल में है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो विल मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.16%। सो गाइस ये आपका आर ई आ गया। अगर आपका इफेक्टिव नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 6% दिया है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% दिया है, सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6.16%। यानी अगर आप 12 टाइम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, उतना ही अमाउंट आपको 1 टाइम कैलकुलेशन मिल जाएगा अगर आप 6.16% से कैलकुलेट कर लें तो, ठीक है, गिवन अमाउंट को। तो ये फर्स्ट हो गया। आप सेकंड पे आ जाइए। सेकंड वी हैव कि हमें कंटिन्यूअसली मोड पे करना है, सो कंटिन्यूअसली में तो वी हैव सेकंड, ठीक है। सो कंटिन्यूअसली के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, आर ई इज इक्वल टू
ई टू द पावर आर, सो ये ई टू द पावर आर माइनस 1, सो दिस इज फॉर कंटिन्यूअसली, राइट। सो यहाँ पर r की वैल्यू वी हैव 0.06, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू ई टू द पावर, r की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6% दिया था, 6% को मैं डेसिमल में रख दूंगा 0.06 माइनस 1। अब यहाँ पर मैं एक तो लॉग से सॉल्व कर सकता हूँ, लॉग लेके, और दूसरा तरीका भी आपकी ई की जो वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है टेबल में आपको मिलेगी, वो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो वो हमारे पास है 0.06 का है 1.0618, सो ये बन जाएगा 1.0618, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। सो आप लॉग टेबल, आप एक्सपोनेंशियल टेबल में देख सकते हैं -1, तो 1.0618 को 1 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.618। अब इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो आपका आर ई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 0.618 इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा कितना 6.18%। सो अगर आप कंटिन्यूअसली में कैलकुलेट नहीं करना चाहते डायरेक्ट, तो इतना आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना आ जाएगा 6.18%, राइट। लेट्स टेक few more questions। So ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट करेस्पॉन्डिंग टू द इफेक्टिव रेट। अब ये फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है गाइस? सो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट देखिए, व्हेन, यहाँ पर साइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हेन RE effective rate is given, when RE means effective rate is given, when effective rate is given एंड करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना हो, यानी आर फाइंड करना हो, तो ये जो आर हम फाइंड करेंगे इसे क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। कब? जब आपका ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो। तो यहां पर देखिए आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% है। हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिनोट करते हैं गाइस? सो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं आर ई से। आर ई की वैल्यू कितनी दी है 8%, और 8% को आप 8% को डेसिमल में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.08, ठीक है। सो दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ आपको क्या निकालना है? आपको आर निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है कंटिन्यूअसली का, आर ई इज इक्वल टू ई टू द पावर आर माइनस 1। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए इसकी वैल्यू आर ई की वैल्यू वी हैव 0.08, तो ये हो जाएगा 0.08 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर माइनस 1, ठीक है। तो इतना हो गया, 1 को आप उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 प्लस 0.08 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर। इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 1.08 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो क्या करेंगे, टेकिंग log on both side, ठीक है। सो दोनों साइड्स हमने log ले लिया तो कितना हो जाएगा आपका log 1.08 इज इक्वल टू log e to the power r। नाउ देयर इज अ फार्मूला log m to the power n कितना होता है आपका n log m। So by the same formula, this formula we can apply here, r इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले log इसकी 1.08 की वैल्यू रख दीजिए। तो 1.08 की जो वैल्यू होगी आपकी log की, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो 1 डेसिमल है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, एंड देन हम वैल्यू देख लेंगे एक बार फटाफट। सो वी हैव वैल्यू कितना 10 पे 8 के सामने, तो 10 पे 8 के सामने वी हैव 0.0334, सो कितना हो जाएगा आपका 0334। ये आपकी लॉग की वैल्यू हो गई, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में लॉग टेबल देखना समझाया था। अब ये आर इधर आ जाएगा बाय दिस फार्मूला, ठीक है। जो फार्मूला यहाँ पर है आर लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू होती है 0.4343, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर
राइट डाउन कर दीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा 0.0334 इज इक्वल टू आर तो रहेगा, और लॉग ई की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी कितना 0.4343। ठीक है, इस वैल्यू को आप इधर डिवाइड कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0.0334 अपॉन 0.4343। ठीक है, डिवाइड करिए। सो डिवाइड करके देख लीजिए आप कितना आता है। सो 0.0334 डिवाइडेड बाई 0.4343 इज इक्वल टू वी गॉट कितना 0.769। सो 0.0769। ठीक है, एंड आगे जो भी था हमने 4 डिजिट ले लेंगे। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पे निकालना है, तो विल मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 7.69%। राइट। सो अगर आपका इफेक्टिव रेट दिया है, इफेक्टिव रेट इफ इफेक्टिव रेट इज गिवन 8%, तो आपका जो नॉमिनल रेट या फोर्स ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 7.69%, ये चीज का। ठीक है, सो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इसको देखो आप जरा। क्या कह रहा है कि अ मनी लेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रूपी पर मंथ पेबल इन एडवांस, व्हाट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज ही चार्ज पर एनम। आपसे पूछ रहा है वो किस इफेक्टिव रेट पे, वो इफेक्टिव रेट क्या है, आर ई निकालना है गाइज। राइट, और आपको क्या दिया है यहाँ पर 10 पैसे। ऐसा समझो कि 1 रुपए में कितने 100 पैसे, 1 रुपी में कितने पैसे 100 पैसे होते हैं। अब जो लेंडर है उसने जब आपको दिया तो 100 पैसे नहीं दिया, कितना दिया, वो 10 पैसे पहले ही रख लिया इन एडवांस। इस वर्ड को जरा ध्यान से देखना, पेबल इन एडवांस, यानी जब उसने आपको 1 रुपीज दिया, 1 रुपीज दिया यानी 100 पैसे दिया, उनमें से 10 पैसे उसने खुद रख लिया। तो 10 पैसे रखा, आपको दिया कितना 90 पैसे ओनली। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मंथली पर मंथ। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 1/9। सो आई यहां पर मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो इट इज वेरी इजी। तो आर ई इज इक्वल टू कितना फार्मूला होता है 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला हमारा होता है। तो आर ई मीन्स हमें इफेक्टिव रेट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आई, वी हैव 1/9, तो आई हमारे पास 1/9 है, और n मंथली बात कर रहा है, तो मंथली यानी 1 ईयर में कितने मंथ 12 मंथ्स माइनस 1। सो ये आप इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना बन जाएगा 9 on the 9 प्लस 1 10/9, तो कितना हो गया 10/9 और बाई 12 माइनस 1। ठीक है, सो इसको हम 12 टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है। सो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 0 इतना। ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सो दिस इज 3.540। सो ये कितना आ गया, दैट इज 3.540 एंड सो ऑन था, माइनस 1 कर दिया। सो जस्ट सो इसको आप माइनस करिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आर ई इज इक्वल टू इतना। तो आर ई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा 2.540। सो ये अभी डेसिमल में है, इसको हमें परसेंटेज में लाना है, तो विल मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 254.0। सो इतना परसेंट हो जाएगा गाइज, 254%। ठीक है, 254% आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। अगर वो 12 टाइम्स इन ईयर कैलकुलेट ना करके एक टाइम कैलकुलेट करे, ईयरली एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया 254%। राइट, सो ये आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन दिया है कुछ सिमिलर पैटर्न में, वैसा ही क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मिस्टर एक्स टू का लोन फ्रॉम ऑफ ₹2,000 फॉर 6 months, लेंडर डिडक्ट्स ₹200 एज इंटरेस्ट व्हाइल लेंडिंग, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो गाइज इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी आप कर लेना। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको कह रहा है 2000 दिया और 6 मंथ के लिए, जिसमें से 200 एडवांस में उसने रख लिया, ठीक है। तो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे हो जाएगा, कितना रख लिया उसने 200, आपके हाथ में कितना आया 2000, इसमें से आपका 2000 में से 200 माइनस हो गया तो कितना 1800, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 1/9। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 1/9, सिंपली फार्मूले में पुट करोगे और आप उसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। बट यहाँ पर 6 मंथ यानी सेमी एनुअल मोड पे कैलकुलेट करना है, बस इतना फर्क है, ठीक है। चलिए, so guys this is a question which is better from the standpoint of the investor, 9.1% converted semi annually or 9% converted monthly। so यहाँ पर दो चीजें दिया है, एक सेमी एनुअल और एक मंथली, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा बेटर है। सो गाइज इसको फटाफट क्विकली करते हैं। सो दो ऑप्शन है, एक पहले हम सेमी एनुअल मोड पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करेंगे इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। सेमी एनुअल का सालाना एनुअल इफेक्टिव रेट क्या बन जाता है, दोनों का इफेक्टिव रेट निकालिए, जिसका इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा वो ज्यादा उस पे ज्यादा आपको रिटर्न आएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट में आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, आई इज गिवन 9.1%, 9.1%। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में तो कितना हो जाएगा 0.091, ठीक है। और तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इफेक्टिव रेट मींस आर ई कितना हो गया। सो आर ई विल बिकम 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 0.091। और सेमी एनुअल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेमी एनुअल, तो डिवाइड 2 करेंगे और साल में कितने बार, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1.0455 स्क्वायर। ये आपका कैलकुलेशन करके आ गया, इसका स्क्वायर आप करेंगे। सो कर लीजिए कितना आ गया 1.0455 इंटू इक्वल टू, तो आ गया कितना 1.0930, ठीक है, अप्रोक्स ले लीजिए। ओके गाइज, वी हैड अ माइनस आल्सो इन द फार्मूला, सो ये -1 भी आ गया। तो यहाँ पर -1 करेंगे, हमारा फार्मूला -1 भी होता था, आर इज इक्वल टू 1 प्लस आई -1, तो इतना हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 0.093। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से परसेंटेज में लाने के लिए, तो आपका आर ई कितना आ जाएगा, आर ई इज इक्वल टू 9.3%, ठीक है। सो दिस इज वन ऑप्शन। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड में देखते हैं कितने का उसको फायदा हुआ। तो सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड आपका कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% और मंथली कैलकुलेट करना है। तो आर ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आई, तो 0.09 और मंथली कह रहा है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर इसको 12 टाइम हो जाएगा -1। सॉल्व करिएगा, इस कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। सो दैट विल बिकम 0.0938। सो अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9.38। सो अगर आप देखें दोनों में तो कौन बेटर है, सेकंड ऑप्शन इज बेटर। तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑप्शन इज बेटर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 9.38% दे रहा है और ये 9.3% दे रहा है, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बेटर है गाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बेसिकली इसके करेंगे। थैंक यू।